द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96 इज 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है। तो 96 हमारे पास क्या है, 96 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24, फिर ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे। तो यानी कि अगर हम देखा जाए तो 96 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब देखिए यहाँ अवधारणा क्या होती है, अगर कोई संख्या n है, ठीक है, अगर हम 2 नंबर है तो 2 ही प्राइम नंबर p1 की पावर m है, m1 कर लेते हैं, p2 की पावर m2 कर लेते हैं, डॉट 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 जितने प्राइम नंबर है, मान लीजिए k प्राइम नंबर है तो mk है, ये है। तो यहाँ पे होता है क्या है, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, इस केस में जो होता है सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग इस नंबर के लिए क्या होता है, जो भी यहाँ पे हमारे पास पावर में आए हैं प्राइम, तो उनका होता है 1 प्लस प्राइम वन का स्क्वायर और जितनी घात उसकी है m1 तक जाएगा, फिर गुणा यही दूसरे प्राइम के साथ होता है अभाज्य संख्या के साथ, जितनी घात तक है वहाँ तक जाता है, ये फार्मूला होता है, गुणे डॉट 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 और आखिरी में केयत का ही साथ भी यही होगा गुणनखंड। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया है पिछले वर्षों में, तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। तो ये है आपके पास फार्मूला, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो धनात्मक गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड या गुणाज ये किसके बराबर हो जाएंगे, देखो एक पहला अभाज्य संख्या प्राइम 2 है तो 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 5 तक। दूसरा 3 है तो 1 3 की पावर 1 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 गुणे 1 प्लस 3। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 7 8 15 15 15 30 1 31 और 32 दूनी 64, कितना हो गया 63 गुणे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 चौको 12 और 4 छंग 24 1 25, तो 252 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्ट विधि क्या होती है, अगर डायरेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर नंबर दिए तो उसके आपको फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे, उनका योग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ पे 96 के गुणनखंड से हैं, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 2 के गुणा 4 6 8 12 16 24 32 48 और फिर 96, ये भी करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 252। लेकिन इसमें क्या होता है, आपसे गलती हो सकती, कोई भी फैक्टर छूटने की गुंजाइश, तो फार्मूला इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हर बार इसमें